लाइव डेली। तो पहले तो सब लोग बता दो इफ ऑल ऑफ यू कैन हियर मी परफेक्टली। ऑल ऑफ यू टेल मी जस्ट इन द चैट बॉक्स इफ एवरीबडी कैन हियर मी। सबको आवाज आ रही है? एक बार चैट में बता दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट। ओके 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 ओके, चलो ओके। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ऑलरेडी। लोग ऐसे लिखने लग गए, चमक गया। ओके, चलो, so we'll start with the lecture. Okay, so this is lecture number 6 for inverse trigonometric functions. And आज के लेक्चर में मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आज का जो लेक्चर है ना, ये तुम देख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। मतलब भयंकर भयंकर क्वेश्चन है। और इस लेक्चर का नाम है समेशन ऑफ सीरीज। तो मतलब एक अलग ही टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, मतलब लंबी लंबी सीरीज गिवन होगी, उसके बाद ऑप्शंस गिवन होंगे, अपने को करेक्ट आंसर जो भी है उसको टिक करना है। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज में मतलब किस तरह का मेथड होता है, क्या अपनी टेक्निक होनी चाहिए, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। फाइन, सो एवरीबडी कैन हियर मी राइट? तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, एंड विल स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो अगर कोई नया है यहाँ पे, देन दिस इज अबाउट माई सेल्फ। सो दिस इज मी, निशांत वोरा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम IIT पटना, 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students। ठीक है, तो यार सब लोग एक काम जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो इसको शेयर कर दो। इफ यू आर शेयरिंग देन डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट टू अस। और अगर आप लोग शेयर करते हो तभी तो हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली यार इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप चाहो तो मुझे टैग भी कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज vora1310। तो डेफिनेटली इसको शेयर कर देना। आज का जो लेक्चर है बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको टेक्निक पकड़ में आ गई ना, मतलब आज के लेक्चर का अगर कोई हैशटैग होगा ना, तो वो होगा चालाकी। ठीक है, आज के लेक्चर का हैशटैग क्या है? वो है चालाकी। तो आज चालाकी सिखाऊंगा मैं आपको कि चालाकी कैसे करते हैं, रीअरेंज कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर का हैशटैग है चालाकी। तो चालाकी सिखाएंगे, और कैसे कैसे होगा अभी देखो, अभी तो पता चलेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेटली यार एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप लोगों को भी। एंड इफ यू वांट आवर नोट्स ऑफ वर्जन 1, नोट्स और लेक्चर्स और एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ वर्जन 1 इज अवेलेबल ओवर हियर। आप सिंपली क्या कर सकते हो, tinyurl.com/jmobile पे जाओ, और वहां पे आपको सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, एवरीथिंग यू विल गेट एट वन प्लेस। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट ईयर के नोट्स एक्सेस करने हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट अपडेट गाइस। आई थिंक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट ये है कि जो न्यूक्लियस कोटा का एजुकेशन सेंटर था, उनके टीचर्स ने हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी। आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो न्यूक्लियस एजुकेशन के जो टीचर्स है, उन्होंने ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लिया है, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लिया है। उनका जो बैच है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of May। ओके, 20th of May से उनका 11th स्टैंडर्ड का बैच और 12th स्टैंडर्ड का बैच दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया था तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। 11th का फुल बैच चालू हो रहा है, और इसकी खास बात ये है कि अभी से चालू होगा और दिसंबर तक खत्म भी हो जाएगा। मतलब जो लोग नेक्स्ट ईयर जेई मेन देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो जो लोग 11th-12th में जाना चाहते हैं, आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मौका है। अभी अभी प्राइजेस भी कम है, एकदम लॉकडाउन जैसे ही खुल जाएगा तो हो सकता है प्राइजेस फिर से बढ़ जाए। है ना, आपको पता था लॉकडाउन से पहले का जो प्राइस था वो आपको ऑलरेडी पता है। अभी प्राइजेस भी मिनिमम चल रहे हैं। तो आई थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, तो हमारे टीम के जितने भी टीचर्स हैं उनका बैच तो ऑलरेडी चल रहा है। मेरा पर्सनली भी मेरे जो इंडिविजुअल कोर्सेज है वो भी चल रहे हैं। तो आप हमारे कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इनके कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो फ्रीडम ऑफ टीचर्स है वो आपको जरूर वहां पे मिलेगा। ठीक है, हम आपको नहीं बोलेंगे कि यार इस बैच में पढ़ो या उस बैच में पढ़ो। डेफिनेटली आपको जो भी बैच अच्छा लगता है, जो भी टीचर्स अच्छे लगते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। इफ यू आर ज्वाइनिंग बिफोर 20th of May, 20th of May से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो, जहां पे कोटा के टॉप एचओडीज और जो ऑथर्स ऑफ ऑल दिस बुक्स, ये जितनी भी बुक्स यहाँ पे है इनके ऑथर्स है वो। ठीक है, तो डेफिनेटली यार बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स है, आप वहां पे भी एनरोल कर सकते हो। फाइन, तो ये इंफॉर्मेशन थी। और एक ड्रॉपर्स का भी बैच स्टार्ट हो रहा है।
ड्रॉपर्स का बैच तो मैं बोलूंगा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 11th ऑफ मई से इस बैच का नाम है एक्सेल बैच। तो इफ यू वांट यू कैन सर्च आल्सो, हमारा जो ऐप है उस पर आप एक बार सर्च करें ना, एक्सेल बैच है इसका नाम। सो 11th ऑफ मई से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसकी आई थिंक 2-3 क्लासेस भी हो चुकी है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने वाले हैं, अगेन इफ यू आर टारगेटिंग टू गिव जेई मेन नेक्स्ट ईयर इन जनवरी, तो आपको इस बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 11th ऑफ मई से ऑलरेडी जो लोग ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनके लिए भी बैच, फुल फ्लेज बैच स्टार्ट हो गया है। वहां पे आपको एकदम स्क्रैच से, एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा टिल जेई एडवांस लेवल, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इफ एनीबडी इज गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, तो कोड याद रखना, द कोड इज NVLive। So if you are supporting me, that definitely you have to use the code NVLive to get maximum possible discount also, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट पेज पे जाएंगे तो ये कोड अप्लाई कर देना NVLive। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ विल स्टार्ट विद द क्लास, ठीक है। तो समेशन ऑफ सीरीज का जो लेक्चर है, दिस विल बी लेक्चर नंबर 6 ऑफ ITF। तो बात करते हैं समेशन ऑफ सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्या करना है अपने को, ये जो है ना ये सीरीज है एक पूरी, ठीक है। दिस इज फुल सीरीज। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, पहले तो ये बताओ इस सीरीज में कितनी टर्म्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आर n, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि यार फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स आर n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। अब अपने को ये प्रूव करना है कि यार ये जो सीरीज है ना उसका अगर मैं सम निकालूंगा सो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, और ये पूरी कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, ये अपने को प्रूव करना है। अब सीरीज का मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मेरी बस बात याद रखना, अगर समेशन ऑफ सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में समेशन ऑफ सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके मेथड बता देता हूं, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है ना इसको सिग्मा फॉर्म में लिख दो, इसका जनरल टर्म लिख दो, ठीक है। इसको सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये जो LHS है यहां से मैं चालू कर रहा हूं, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो अपने को यार जनरल टर्म चाहिए, tan इनवर्स के अंदर जनरल टर्म क्या आएगा बताओ। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, सबको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरल टर्म लिखने के लिए नंबर्स को बस तुम ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 6, ओके। तो फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा जनरल टर्म, मतलब मैं rth टर्म की बात करूंगा तो जनरल टर्म में क्या आएगा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 into r आएगा। अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो r का वैल्यू 1, तो 2 into 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 into 2, ये लिखा हुआ है 2 into 3। तो nth टर्म या rth टर्म में क्या आएगा, जनरल टर्म में r के टर्म्स में ले रहा हूँ, ठीक है। तो rth टर्म में क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब सभी टर्म्स में 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो 2। समझ में आ गया, ठीक है। बस जनरल टर्म लिख रहे हैं हम, तो हर जगह 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने भी लिख दिया 2। अब देखो अगले टर्म, अगले नंबर को ऑब्जर्व करो, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा जनरल टर्म में, क्या आएगा r स्क्वायर। आई थिंक ये सबको चमक रहा है, ठीक है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो rth टर्म में क्या आएगा r स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा r पावर 4। जनरल टर्म लिखना तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आता भी है, हमने जो सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर पढ़ा होगा, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो सीक्वेंस सीरीज में जैसे लिखते थे ना जनरल टर्म, तो बस आज थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस सीरीज अच्छे से आता है तो इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सिग्मा की वैल्यूज भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो r है वो कहां से कहां तक जाएगा, देखो r चालू कहां से हो रहा है, 1 से, 1 स्क्वायर से चालू हो रहा है, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, और जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। तो r स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा n तक। तो ये हमने इसको पूरा सिग्मा फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सिग्मा फॉर्म में लिख दिया। सो दैट इज स्टेप 1। स्टेप 1 सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, जो भी सीक्वेंस अपने को गिवन है उसको सिग्मा फॉर्म में लिख दो। अब स्टेप 2 जो है वही चालाकी है। स्टेप 2 जो है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो जनरल टर्म लिखा हुआ है ना, ध्यान से सुनना, ये जो जनरल टर्म लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम तोड़ देंगे एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। इसको हम तोड़ देंगे एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ये समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे अब अपने को यार कुछ ना कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा करेंगे
कि ये जो जनरल टर्म लिखी हुई है, ठीक है, अपने को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये जो जनरल टर्म लिखी हुई है ये दो टर्म्स में टूट जाना चाहिए। ओके, तो tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, बीच में माइनस आना चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आनी चाहिए। अब ये चालाकी हम कैसे करेंगे सर? तुम बोलोगे सर यही तो नहीं आता है ना, यही चालाकी तो सीखनी है, यही तो समझ में नहीं आता एग्जाम में कि हम इसको कैसे मैनिपुलेट कर दे। या कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे पूछते कि सर आपने कैसे सोच लिया, है ना? तो कैसे सोचते हैं, मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वही मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। चलो पहले इसको भूल जाते हैं, पहले हम इस पे वर्कआउट करते हैं कि यार अपन सोचेंगे कैसे, है ना? हमें तो कोई आइडिया नहीं है, तो आप समझाओ सर कि कैसे सोचेंगे। तो देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसा कुछ फॉर्मेट अपने को चाहिए। अपने को चाहिए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, अपने को ये चाहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा। इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस तरह का कुछ फॉर्मेट आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर, ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स समथिंग समथिंग, इसको अगर इस फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको अगर इस तरह के कुछ फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो टुकड़े में। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमेशा देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पे अपने को 1 चाहिए, कुछ भी करके 1 चाहिए। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करो तुम, यहाँ पे 1 लेके आओ। समझ में आ गया क्या करना है? यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, मतलब मुझे कुछ भी करो 1 चाहिए यहाँ पे। 1 प्लस, और यहाँ पे दो फैक्टर आने चाहिए, एक आना चाहिए x और एक आना चाहिए y। ये दो फैक्टर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, x y कुछ भी आ सकता है, बट अपने को 1 तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि ये ब्रेक हो जाए। तो तुम लोग भी सोचो यार और मुझे बताओ कि इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि लिखा क्या हुआ है। जनरल टर्म जो है वह ऐसा लिखा हुआ है 2r डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में मुझे कुछ भी करके 1 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, कुछ भी करके 1 चाहिए ना, तो मैं +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ। कर सकते हैं ना, ये तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 लिखा हुआ है, +1 कर दो और -1 कर दो। ठीक है, मुझे कुछ भी करके 1 चाहिए, तो मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया। इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, 1 चाहिए तो उसको बना लो, कुछ भी करके यहाँ पे 1 बन जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 2r लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना जरा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन गया, अब देखो ये बन गया tan इनवर्स, ये बन गया tan इनवर्स, और ऊपर लिखा हुआ है 2r, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है r पावर 4 प्लस आर स्क्वायर और +1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये लिखा हुआ है। अब इसको जो है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इसको हमें दो फैक्टर में बांटना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। तो इसके फैक्टर्स पता है क्या, इसके फैक्टर्स कैसे करते हैं, r पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर दो, इसको इस तरह से फैक्टराइज कर दो कि यार इसके दो फैक्टर्स आ जाए। अब आई थिंक बहुत लोगों ने तो पढ़ भी रखा होगा कि यार r पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, वैसे तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए सब लोगों को, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये हमने। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, क्या पढ़े थे बताना, कितने लोगों को याद है जरा देखे तो। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स होते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और दूसरा फैक्टर होता है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनको जिनको नहीं याद है, जिनका 8th स्टैंडर्ड मेरी तरह थोड़ा कमजोर रह गया था, उनको मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, r पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको अपने को क्या, यही तो चालाकी है, यही तो याद रखना है। तो प्लस आर स्क्वायर कर दिया और माइनस आर स्क्वायर कर दिया। अब आई थिंक दिख गया होगा, हाँ अब चमक गया। हाँ सर, ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये r का होल स्क्वायर है ना, तो ये आ गया बस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर आएगा एक बार, a प्लस बी, a माइनस बी, चमका कि नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये फैक्टराइज हो गया। देखो यही तो लिखा हुआ था मैंने। ठीक है, समझ में आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, तो ये फैक्टर्स आ गए। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, समझ में आ गया ना, ये सबको समझ में आ गया, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो tan इनवर्स, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई
आर स्क्वायर माइनस आर और प्लस वन, ये आ गया। अब देखो ऊपर अपने को क्या चाहिए, ये तो x और y आ गया ना, ये x है ये y है, ऊपर अपने को चाहिए x माइनस वाई, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, मतलब ये जो 2r है ना, ये जो 2r लिखा हुआ है इसको भी हम चालाकी से लिख देंगे। ये जो 2r लिखा हुआ है ना, इसको तुम ऐसे लिख लो, 2r की जगह ऐसे लिख लो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन और माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी तो देखो ना, अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो दिस इज नथिंग बट 2r ओनली, ये सिंप्लीफाई होके 2r ही बन जाएगा। अब ये अपना फॉर्मेट आ गया, अपने को जो चाहिए वो हो गया, आई थिंक चमक गया होगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। बस अगर तुमने इतना कर लिया तो बस ऑलरेडी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमें चालाकी क्या करनी है, हमेशा याद रखना ये वाला स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ भी करके यहाँ पे वन बना लो। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे वन बन गया, उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, जो है रहने दो, बाद में देखेंगे उसको। तो डिनोमिनेटर में पहले तो वन ले आओ, अगर वन नहीं है तो मैं कैसे सोचूंगा, तो प्लस वन कर दो माइनस वन कर दो, क्योंकि हमें कैसे भी वन चाहिए। तो वन अगर नहीं है तो प्लस वन माइनस वन, फिर जो बच गया उसको फैक्टराइज करेंगे और ऊपर भी कोशिश करेंगे कि यार x माइनस वाई बन जाए। अगर ऊपर x माइनस वाई बन गया और इधर x इंटू वाई बन गया तो अपना काम भी बन गया। समझ में आ गया होगा इतना। अब इसका सिग्मा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, अपने पास आ गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, ये आ गया। तो सेकेंड स्टेप इज डन। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, जनरल टर्म लिख लो। सेकेंड स्टेप इसको ब्रेक कर दो। अब थर्ड स्टेप, इसमें बस वैल्यूज पुट करो। तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि पहले r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर r का वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल n। ओके, और फिर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये जनरल टर्म है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल टर्म है, आरथ टर्म है, टी आर बोल देता हूं मैं उसको। ओके, जनरल टर्म क्या है, सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन और माइनस tan इनवर्स। अब इसको ध्यान से समझ लो, थर्ड स्टेप क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, इतना कर दिया। अब अपने को अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। जैसे अगर मैं r का वैल्यू पुट कर दूंगा 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म कितनी आएगी बताना, फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी tan इनवर्स, r का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 बन गया, माइनस r का वैल्यू 1 पुट कर दो पूरे में। समझ में आ रहा है, tan इनवर्स और यहाँ पे r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब r का वैल्यू 2 पुट कर दो। अगर मैं r का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म कितना आएगा, यहाँ पे सेकंड टर्म आ जाएगा tan इनवर्स और r को 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आएगा। r को 2 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे tan इनवर्स, अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस सीरीज की याद आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 मतलब 2 आ गया, 2 प्लस 1 3, तो r को 2 पुट कर दो, सेकंड टर्म आ गई। फिर r को 3 पुट कर दो, r को अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी। बताओ थर्ड टर्म कितनी आएगी, तो tan इनवर्स r की वैल्यू 3, सो 9 10 11 12 और 13, यहाँ पे आ गया 13, फिर माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 7। आई थिंक अब तुम्हें दिख गया होगा कि यार ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, और ऐसे करते करते लास्ट में हम r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमें चालू कहां से करना है, हमें r इक्वल टू 1 से चालू करना है और n तक जाना है। 1 से चालू करो, n तक जाना है, तो लास्ट में क्या आएगा, r को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे n। ठीक है, r को सब्स्टिट्यूट कर देंगे n, सो tn इज व्हाट इज tn, सो tn इज tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस यहाँ पे tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये आ गया। ये सबको समझ में आ रहा है। अब बस अपने को कुछ नहीं करना है, देखो अब सारे टर्म्स आ गए, अब इनको ऐड करना है, अपने को सम ऑफ सीरीज निकालना है ना, ये जो सीरीज है उसका सम निकालना, तो जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड करेंगे तो Sn आ जाएगा, सम ऑफ सीरीज इज नथिंग बट Sn। अब इसके बाद सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्रूट निंजा। आई थिंक तुम लोगों ने खेला होगा बचपन में, फ्रूट निंजा खेला है किसी ने, फ्रूट निंजा कैसा होता है, एक तलवार निकालता है ऐसे
और सारे फ्रूट्स को ऐसे कैंसिल कर देते हैं, खचक 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 ऐसे, ठीक है। तो सारे फ्रूट्स को कैंसिल करते जाओ, देखो ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। ये और ये भी कैंसिल हो गया ऐसे खच खच, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर ये वाला जो टर्म है वो अगले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बच गया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक टर्म यहाँ पे बच गया ना राइट साइड, तो यहाँ पे एक टर्म लेफ्ट साइड में बच जाएगा, हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म बच रहा है राइट साइड में, मतलब टॉप राइट कॉर्नर, तो बॉटम में एक लेफ्ट वाला बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है वो अगले के साथ कैंसिल होगा, और जो लास्ट सेकंड इधर होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस दो टर्म्स बचेंगे। कौन कौन सा बचेगा? एक ये वाला और एक ये वाला। तो फाइनली व्हाट इज Sn? सबको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाई 4, तो इसको पाई बाई 4 लिख दो बस, तो ये आंसर आ गया, tan इनवर्स और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस पाई बाई 4। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? बस दो टर्म्स हमेशा बच जाएगी, ठीक है, इसमें दो टर्म बच जाएगी, एक इधर बचेगी एक इधर बचेगी। फाइन, तो ये दो टर्म बच गई। तो फाइनली देखो मैच करा लेते हैं, यही तो लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स और ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4, बस यही अपने को लाना था। तो हेंस प्रूव्ड, समझ में आ गया? हेंस प्रूव्ड, तो हमेशा यही मेथड है, हमेशा यही मेथड है। आई थिंक सबको चमक गया होगा, और ये चालाकी वाला स्टेप है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप जो है यही हमारा चालाकी वाला स्टेप है ना। ये चालाकी अब देखते हैं तुम कितना हद तक सीख पाए हो। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चालाकी बताओ क्या करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है आज, तो आराम से करना, और तुम्हें थोड़ी मतलब चालाकी सीखनी पड़ेगी आज। तो tan इनवर्स ये क्वेश्चन है, देखो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आई थिंक अब मजा आएगा, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया ना, अब सेकंड क्वेश्चन तुम करोगे, मजा आएगा। तो सिग्मा, इसको सिग्मा फॉर्म में लिखो, सिग्मा, फिर जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या है? tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स, ऊपर देखो x है, x है, x, हर बार x है, तो मैं भी x ही लिखूंगा, है ना। ऊपर तो हमेशा x है, यहाँ पे हमेशा 1 है, 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो ये 1 है। इसमें तो ऑलरेडी यार जनरल टर्म गिवन है, देख लो ना, ये रही। सो दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है, यही हमारी जनरल टर्म है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख लो, इसको n की जगह r कर दो, है ना, n की जगह मैं r कर रहा हूं, तो r इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सो दिस इज अवर जनरल टर्म, इसको अपने को स्प्लिट करना है, और r कहां से कहां तक जा रहा है? सो r इज गोइंग फ्रॉम, स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टिल n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। तो ये तो हमने जनरल टर्म लिख ली, जनरल टर्म लिख ली, ठीक हो। इसको देखो ना, सेकंड टर्म में क्या रहा है, इसको r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 आ रहा है, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म। फिर थर्ड टर्म, इसी तरह से ये rth टर्म है, उसमें सिग्मा लगा दिया। जनरल टर्म तो हमने लिख लिया, अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, वही तो अपने को सोचना है। अब बताओ इसको कैसे स्प्लिट करूं कि यार मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा कुछ आ जाए। तो यहाँ पे देखो 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, 1 तो ऑलरेडी है, 1 तो है, मतलब यहाँ पे यार कुछ x इंटू वाई जैसा आ जाए तो मजा आ जाए, है ना, x इंटू वाई, और ऊपर आना चाहिए x माइनस वाई, यहाँ पे आना चाहिए x मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ऊपर आना चाहिए x माइनस वाई। तो सोचो क्या लिख सकता हूं मैं, एक काम करो, एक r ले लो, एक x ले लो, एक एक ले लो, एक r एक x, ऐसे लिख दो r इंटू एक्स, ठीक है। और यहां से r प्लस 1 ले लो और एक और x ले लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स, ऐसे कर सकता हूं। आई थिंक ये सबने सोच लिया होगा यार, यही तो चालाकी है। इसको ऐसे लिख दिया, समझ में आया, इसको ऐसे लिख दिया और ऊपर लिख दो डिफरेंस, तो आर एक्स प्लस एक्स और माइनस आर एक्स, समझ में आ गया। आर एक्स कैंसिल हो गया ना, तो एक्स ही बचेगा, बस यही बचेगा, ये एक्स बच जाएगा। सबको समझ में आया? यस, यहाँ पे आर एक्स और आर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल एक्स बचेगा। अब ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, एक आ जाएगा आर एक्स प्लस एक्स और दूसरा आ जाएगा माइनस tan इनवर्स आर एक्स, ये आ गया, ये समझ में आ गया सबको। अब इसमें बस r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल n, तो पुट करते जाते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, पहले मैं rth टर्म दोबारा एक बार लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं। सो दिस इज tr, tr इज हाउ मच, tan इनवर्स
और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें x कॉमन निकाल सकते हो फिर से, ठीक है। तो r प्लस वन इंटू एक्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है r प्लस वन इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर, ठीक है ऐसा। और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ आर एक्स। ये समझ में आ गया सबको। अब इसमें r का वैल्यू पुट कर दो, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, और लास्ट में पुट करेंगे n। फिर सबको ऐड कर देना, मतलब फ्रूट निंजा, समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो फ्रूट निंजा खेलना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं tan इनवर्स, r का वैल्यू 1 पुट करो, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2x आ गया, माइनस tan इनवर्स x। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे 3x माइनस tan इनवर्स 2x। आई थिंक दिख गया सबको, है ना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। फिर tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे n प्लस वन इंटू एक्स, ये माइनस यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ऑफ nx। ये सबको समझ में आ गया। अब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट के साथ, और ये कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल, ठीक है। बारिश आ गई ऐसे ऐसे, और ये जैसे ही बारिश आई तो ये जितनी भी टर्म्स थी वो सब कैंसिल हो गई, उसमें बह गई। तो अब बचा क्या, बस यही बच गया Sn। ये आएगा, ये वाला टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा। सो फाइनली द आंसर इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स और माइनस tan इनवर्स ऑफ nx, ठीक है। ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है ये। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक चमक गया, देखो यही तो लिखा हुआ है, tan इनवर्स n प्लस वन इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x। सिंपल, समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे ही करने हैं, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है, एकदम चालाकी से सॉल्व कर लोगे। देखो अब जेई एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, चलो। जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सब लोग, इसको ट्राई करो। तो पहले तो ये यहाँ पे भी सिग्मा है, फिर एक और सिग्मा है, लेकिन ये सिग्मा छोटा मोटा है। पहले इसका वैल्यू निकाल दो, ठीक है, पहले इसका वैल्यू निकाल देते हैं। चलो, तो अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक कर देना लेक्चर को डेफिनेटली। इफ यू आर एंजॉइंग तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और डेफिनेटली शेयर करते हैं, थोड़ा टारगेट बनाते कि यार एटलीस्ट मतलब 1000 वॉचिंग आने चाहिए, है ना। सब लोग शेयर कर देना। और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आईआईटी जेईई में तुम देख ही रहे हो, बार बार आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कैसे सोचना है, इसी में दिक्कत आती है ना। हर बार टीचर मतलब सोल्यूशन तो बता देता है, लेकिन ये हम कैसे करें, ये भी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये सिखा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू। चलो सब लोग शेयर कर देना जरूर से। तो पहले तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो अंदर ये लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यू निकाल देते हैं पहले तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये है 1 प्लस, केवल इस पे फोकस करो, 1 प्लस सिग्मा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2k, ओके। और ये k जा रहा है 1 से लेके n तक। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, अगर ये 2 कांस्टेंट है तो इसको मैं सिग्मा से बाहर निकाल सकता हूँ, है ना। 2 इज कांस्टेंट, तो इसको सिग्मा से तुम बाहर ले सकते हो। तो ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा k, समझ में आ गया, सिग्मा k, वेर k इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, ये तो लिखा हुआ है यार, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n, ये लिखा हुआ है। तो इसमें तो सम ऑफ नंबर्स लग जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये तो n इंटू n प्लस वन बाई टू ऐसा आ जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस n इंटू n प्लस वन, ये लिखा हुआ है। तो ये जो कॉट इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है ना, दैट इज दिस। समझ में आ गया सबको, कॉट इनवर्स के अंदर ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस n इंटू n प्लस वन। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है सिग्मा वेर n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 23 तक, ठीक है। फिर कॉट इनवर्स, ओके, कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स के अंदर क्या आएगा, कॉट इनवर्स के अंदर आएगा 1 प्लस n इंटू n प्लस वन, ये आ गया। अब कॉट इनवर्स को एक काम करो, देखो अगर कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया ना, जैसे कॉट आ गया या कॉस आ गया, तो ये सब तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने बस tan इनवर्स का पढ़ा है। तो इसको कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में, समझ में आ गया, इसको कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में। तो इसको मैं लिख सकता हूं n इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, कॉट इनवर्स को कर दो tan इनवर्स। तो कॉट इनवर्स ऑफ x वो होता है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब ऐसा आ जाएगा n इंटू n प्लस वन। अब ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, बताओ
अब आई थिंक डायरेक्टली दिख गया होगा, है ना। ये जो ऊपर वाला 1 है उसको मैं क्या लिखूंगा, जो ऊपर वाला 1 है उसको तुम ऐसे लिख दो बस, n+1 माइनस n, तो दिख गया सबको। तो ये बन गया सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 23 तक tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। अब n का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। n का वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ, फर्स्ट टर्म आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n का वैल्यू 1 पुट कर दो, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ऐसा आ गया। फिर n का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। सिंपल हो गया यार अब तो, और ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में tn आएगा। तो tn कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस, और tn नहीं, अपने को 23 तक जाना है, एक सेकेंड, तो 23 कर दो लास्ट में ना, लास्ट में 23 तक जाना है, तो t23 लिखो। n का वैल्यू लास्ट में क्या पुट करेंगे, 1 से चालू करेंगे, 23 तक जाएंगे, तो लास्ट में 23, तो यह आ गया 24 n+1, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 23। अब बस, अब अपनी तलवार निकालो, है ना, और एकदम सब कुछ कैंसिल कर दो, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये और ये कैंसिल, ये अगले वाले के साथ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा और ये बचेगा। तो फाइनली अपना समेशन कितना आ रहा है, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो समेशन आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आगे मैं सॉल्व करता हूं, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, ये लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, आई थिंक चमक गया होगा। सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया। अब इसके बाद भी एक और चीज है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, इसका कॉट लेना है। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना, हमने अभी तक इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाली, उसका क्या लेना है, उसका कॉट लेना है, फिर आंसर आएगा, तो उसका कॉट ले लो। ये जो फाइनली हमारे पास आया, इसका अपने को क्या लेना है, इसका कॉट लेना है। तो इसका कॉट कैसे लेंगे, तो इसको यार अगेन कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। ये tan इनवर्स है ना, हमने ये पढ़ा था आई थिंक, अगर तुम्हें याद हो तो, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x if x is positive, अदरवाइज वो पाई प्लस करते हैं, आई थिंक याद आ गया होगा। यहाँ पे तो x पॉजिटिव है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स, और उल्टा कर दो 25/23। अब ये कॉट इनवर्स, सो व्हाट इज द आंसर, 25/23 इज द आंसर। समझ में आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 23, सो बी इज द आंसर। तो जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं, चलो, चालाकी तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए आज के लेक्चर में। तो ये है, देखो अब ये जो सीरीज है, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यार ये तो कोसिक इनवर्स है, कोसिक इनवर्स हमें नहीं आता है, हमें तो बस tan इनवर्स आता है। तो कोसिक इनवर्स की जितनी भी टर्म्स है सबको कन्वर्ट कर दो, एक एक को पकड़ पकड़ के कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में, समझ में आ गया ना। तो ये पूरी सीरीज पहले तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमने यार समेशन ऑफ सीरीज जो पढ़ा है वो केवल और केवल tan इनवर्स में ही पढ़ा है, और एक ही पढ़ेंगे, आगे कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स में, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना बना के कन्वर्ट करो ना, कन्वर्ट करना तो सबको आता है ना, ट्राइंगल बन जाएगा। इसको मान लो ये थीटा है, तो कोसिक थीटा कितना आ जाएगा, ये थीटा है, तो कोसिक थीटा का वैल्यू है √5/1, नीचे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया √5, इसका वैल्यू हो गया 1, कोसिक का वैल्यू √5 है ना, तो कोसिक का वैल्यू √5, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 - 1 4, 4 का रूट मतलब 2 आएगा। तो tan इनवर्स क्या बन गया, यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर क्या बन जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ है, 1 मिनट, ये 1 इधर आएगा, है ना, दिस 1 विल बी हियर, √5 डिवाइडेड बाय 1, कोसिक मतलब हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, कोसिक इनवर्स √5 को ट्राइंगल बना के कन्वर्ट कर लो tan इनवर्स में। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करना, जरा बताओ चार्ट में कितना आ रहा है ये tan इनवर्स
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और फिर इसका भी बताना कि tan इनवर्स, सब कुछ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो ट्राइंगल बना बना के, ठीक है। और इस बार ये कह रहा है कि यार इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये भी अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले ये बताओ यहाँ पे कितना आएगा, इसको कन्वर्ट कर दो बस। तो अगेन अगर मैं इसको ट्राइंगल बना के कन्वर्ट करूंगा, तो मान लो ये थीटा है, यहाँ पे √65 है ना, सो दिस इज √65, दिस इज 1, तो ये कितना आएगा, ये पाइथागोरस लगाना, 65 - 1 64, 64 का रूट तो 8 आएगा ना, तो यहाँ पे 1/8 आ रहा है, ये 1/8 आ रहा है। और सिमिलरली इसमें भी अब देखो ना -1 हो रहा है, 5 - 1 4, इधर 64 का रूट, यहाँ पे 324 का रूट, तो 1/18 आ जाएगा, ये आएगा 1/18, ये आ रहा है आई थिंक, हाँ सब लोगों ने लिख भी दिया है 1/8 1/18, तो ये तो अपने को आता है। अब इसके बाद अपने को लिखनी पड़ेगी जनरल टर्म। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है इसका जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म लिखने के लिए थोड़ा सा अगेन चालाकी, इसको पहले तो ऑब्जर्व करो, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो, है ना, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 1 स्क्वायर, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो आगे वाले टर्म्स में देख लो ना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। ये लिखा हुआ है 2 × 2 स्क्वायर, दिख गया। यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है 2 × 3 स्क्वायर, अब आई थिंक सबको दिख गया होगा, एंड डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो जनरल टर्म दिख गया सबको, 2 × r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो 2 × r स्क्वायर। तो जनरल टर्म लिख दो यहाँ पे, सिग्मा के फॉर्म में लिख दो इसको, तो सिग्मा, फिर आएगा tan इनवर्स, ओके tan इनवर्स, और यहाँ पे जनरल टर्म आ जाएगा 1/2r स्क्वायर, ये, एंड r इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, r इज गोइंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी, अपने को इनफाइनाइट तक जाना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, समझ में आया, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो अगेन ये स्टेप 1 तो हो गया, स्टेप 1 इज डन, जनरल टर्म हमने लिख दिया, वेरी वेरी गुड, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आगे इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में तोड़ना है, तो सोचो, दिमाग लगाओ, चालाकी लगाओ, ठीक है, चालाकी वाला स्टेप है ये। तो कैसे हम इसको चालाकी से ऐसा कुछ कर दे कि यार ये tan इनवर्स ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाय 1 + xy। तो मैंने बोला था, है ना, मैंने बोला था जहां 1 नहीं है वहां 1 को जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 को क्या करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हाँ, तो 1 को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरा भी गलत हो जाए। तो tan इनवर्स और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, हमने 1 को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन यार अब दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई यार, ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं फैक्टराइज कर भी दूंगा तो ऊपर x - y नहीं आएगा, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? इसको तुम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, √2r - 1 और √2r + 1, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, √2 आ रहा है और ऊपर से 1 नहीं आएगा। इन दोनों को अगर मैं माइनस करता भी हूं, मान लो यही मैंने रख लिया, रूट से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रूट से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मैंने माइनस किया ऊपर जाके, तो माइनस करेंगे तो ऊपर 2 बनेगा ना यार, ऊपर क्या बनेगा, ये तो 2 इधर 1 है और +1 2 बनेगा, लेकिन अपने पास तो 1 ही है। तो यार ये तो जम नहीं रहा है, मतलब मजा नहीं आया, चालाकी, मतलब कुछ और करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये जमा नहीं। तो ये मेथड तो नहीं चल रहा है, +1 - 1 करके अपना मेथड काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे अब बताओ। ये +1 - 1 हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ करो, ठीक है। अब देखो सोचना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा कुछ करो, है ना, कि यहाँ पे जब हम +1 और -1 करें, ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे जब मैं +1 और -1 करूंगा ना, तो ये जो टर्म है ये फैक्टराइजेबल हो जाना चाहिए। ये फैक्टराइजेबल कब होगा, ये फैक्टराइजेबल तभी होगा जब यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा यार। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे 4r स्क्वायर आ गया, तो मजा आ जाएगा। अगर 4r स्क्वायर -1 आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए इसको फैक्टराइजेबल बनाना है। तो फैक्टराइजेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/2r स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब मजा आ गया यार, आज का लेक्चर सक्सेसफुल हो गया मेरे लिए। तो यहाँ पे 4 लिख दो, ऊपर 2 लिख दो, ऊपर नीचे क्या कर दिया, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, समझ में आया? ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा और अब अगर मैंने +1 - 1 कर दिया,
अब मैंने अगर +1 -1 कर दिया तो ये यार फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइजेबल है। अब इसको तुम तोड़ सकते हो, यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, और नीचे फैक्टराइज हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2r -1 और 2r +1, और जब डिफरेंस करेंगे तो ऊपर भी 2 आ रहा है, आई थिंक समझ में आ गया ना, ऊपर भी 2 आ रहा है, 2r -1 माइनस 2r, ये आ गया। तो अब ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स सबको दिख गया, ये आ गया tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स 2r +1 और माइनस tan इनवर्स 2r -1, ये आ गया। ठीक है, यहां तक तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो ये तो हमारा जनरल टर्म है ना, अब इसमें r का वैल्यू पुट करेंगे। अब मेरी एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, जब क्वेश्चन में पूछेंगे ना इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब बेसिकली अगर ये सीरीज है तो s इंफिनिटी पूछा है अपने को, जब भी, एक बात सुनो, जब भी s इंफिनिटी पूछा होगा तो पहले Sn निकालो, हमेशा हमेशा जब भी s इंफिनिटी पूछा है तो पहले क्या निकालेंगे, पहले Sn निकालेंगे। और Sn अगर आ गया, देखो पहले Sn निकाल लो, जैसे ही Sn आ गया ना तो उसमें लिमिट ले लेना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देना। तो पहले ये निकालेंगे, उसका लिमिट ले लेंगे, तब s इंफिनिटी आएगा। समझ में आया? तो एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, पहले Sn निकालो, फिर उसमें लिमिट लगा दो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तब आएगा आंसर। तो पहले n नंबर ऑफ टर्म्स तक कर लेते हैं, जैसे ये tr है, ओके, दिस इज tr। तो अब t1, t1 कितना है, r का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर लास्ट में n पुट करो, ओके, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हम Sn निकालेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो Sn आएगा। तो Sn बताओ पहले, तो Sn कितना आएगा, Sn तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, और 1 पुट करो, r को 1 पुट करूंगा तो ये 3, और r को 1 पुट करेंगे इधर तो tan इनवर्स 1, फिर r को 2 पुट करो, तो 2 पुट करेंगे तो इधर 5 और इधर 3, तब कैंसिल हो रहा है, tan इनवर्स 3 पुट करेंगे तो इधर 7 और इधर 5, आई थिंक सबको दिख रहा है। और लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स, और इधर आ जाएगा 2n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स, दिख गया सबको, 2n माइनस 1, यहां तक समझ में आ गया? ओके, इसके बाद अपनी तलवार निकालो और बस सब कुछ कैंसिल कर दो, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा बस केवल कितना, Sn आ जाएगा, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अब फाइनली अपने को ऑप्शन बताना है। अच्छा, तो ये तो Sn आ गया, सबको Sn समझ में आ गया। अगर Sn आ गया तो अब S इंफिनिटी निकालो। S इंफिनिटी कैसे निकालेंगे, S infinity is nothing but limit n tending to infinity of Sn। तो Sn is this, Sn लिख देता हूं मैं यहां से, Sn हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, so that is tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 1। अच्छा, tan inverse 1 कितना होता है, tan inverse 1 तो होता है पाई बाई 4, तो इसको लिख दो पाई बाई 4, ये। अब n का वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये बन जाएगा tan inverse इंफिनिटी माइनस पाई बाई 4, समझ गए? तो s इंफिनिटी का वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, सो फाइनली द आंसर इज पाई बाई 4। सबको समझ में आया? यस, एकदम तलवार निकाल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस, बहुत ही मजेदार लेक्चर है ये, एकदम मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं फिर, क्या कहते हो? तो ये क्वेश्चन तुम करोगे अब, ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ, तुम लोग ट्राई करो एक बार। तो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई दिस वंस। अरे बातें मत करो चैट में। समझ में आया? चालाकी, हैशटैग चालाकी, हैशटैग चमका, है ना? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे चालाकी? हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया चालाकी करना पड़ेगा। चलो बताओ, करो करो करो, जनरल टर्म तो ऑलरेडी गिवन है यार, अपने को जनरल टर्म मतलब फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी हो रखा है। बताओ, इतना अच्छा टीचर कोई होगा? फर्स्ट स्टेप मैंने करके दे दिया।
जनरल टर्म लिख के दे दिया। अब तुमको बस डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बनाने हैं कैसे भी करके, ठीक है। तो इसको मैं इधर ही करता हूँ, चलो tan इनवर्स और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 4n और नीचे क्या लिखा हुआ है n पावर 4 माइनस 2n² और +2 ये लिखा हुआ है। ये जो +2 है ना, एक काम करो, चलो इसी में कर देता हूं मैं, ठीक है। ये जो +2 है इसको तुम कर दो, इसको तुम कर दो +1 और +1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे ना, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, अपना 1 आ गया ना। अब जैसे ही 1 आ गया तो एकदम आंखों में चमक आ गई कि अरे वाह, मैंने 1 बना लिया, मतलब दुनिया जीत ली। 1 आ गया तो बस खत्म है। अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा हुआ है n² - 1 का होल स्क्वायर और ऊपर लिखा हुआ है 4n। लेकिन अभी भी अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट आया नहीं है, तो अभी भी थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा। तो ये tan इनवर्स, फिर यहाँ पे एक काम करो, इसको और फैक्टराइज कर लो, इसको लिख लो n - 1 n+1। अरे चमका कि नहीं, इसको मैं क्या लिख दूंगा n-1 और n+1। अब इसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, चमका, दोनों का स्क्वायर। और ऊपर यहां पे लिख देंगे n+1 का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, तो वो 4n बनेगा ना। अरे यार इधर 2n इधर -2n बीच में माइनस, तो बन गया। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट आ गया, चालाकी डन, सक्सेसफुल। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद बस इसको लिख दो tan इनवर्स, मतलब जनरल टर्म आ गया ना अपना, TR आ गया या TN बोल दो उसको, ठीक है। तो ये आ गया TN, जनरल टर्म, दैट इज दिस माइनस tan इनवर्स और इधर n-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, n-1 का होल स्क्वायर है ये, n-1 का होल स्क्वायर। अब n का वैल्यू पुट कर दो, n का वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो Tn है, Tn कितना है, Tn है tan इनवर्स, फिर इधर n+1 का होल स्क्वायर और माइनस tan। अब इसमें ध्यान से करना, ये थोड़ा अजीब है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान से करना। n इक्वल टू 1 पुट करो, अपने को कहां से कहां तक जाना है, अपने को जाना है n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब बेसिकली s इंफिनिटी पूछा है। तो s इंफिनिटी पूछा है तो पहले तो अपने को Sn निकालना पड़ेगा, तो पहले Sn निकाल लो, चलो हमेशा पहले Sn निकाल लेना, ठीक है। तो Sn निकालो, तो n इक्वल टू 1 से चालू करेंगे, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3 और ऐसे करते जाओ। तो T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, बताओ कितना कितना आ रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है या कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या। n को 1 पुट करेंगे तो ये आ गया 2², फिर n को, इसको अलग कलर से कर देता हूं मैं, चलो समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे कितना आएगा tan इनवर्स, बस अब तो लिखने का है, समझ में आ गया होगा है ना, tan इनवर्स। और बताओ अब क्या क्या आता जाएगा। तो हियर वी विल गेट, n को 1 पुट कर दिया सो 2² है ना, 2² हो गया। फिर यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो 0², यहाँ पे n को 2 पुट कर दिया सो 3², और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3, मतलब यहाँ पे भी 2², ठीक है। n को 2 पुट किया तो 3, n को 2 पुट किया, 1 मिनट 1 आएगा, 1 मिनट यहाँ पे 1 आएगा ना, या तो यहाँ पे 1², फिर यहाँ पे n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट कर दो, n को 3 पुट करेंगे तो 4² और n को 3 पुट करेंगे तो 2²। अब एक और टर्म लिख देता हूं मैं, देखो दिखेगा, अभी अभी थोड़ा इसमें अलग है, मैंने पहले ही बोला था ना n इक्वल टू 4 लिखना। तो T4 कितना आएगा, T4 आएगा tan इनवर्स, बताओ कितना आएगा, T4 में कितना आएगा। तो n को 4 पुट करेंगे तो इधर 5² और इधर 3², है ना। तो कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। दिस टर्म इज गेटिंग कैंसिल विद दिस, मतलब यहाँ पे 2 बच जाएंगे, इधर 2 टर्म, ये tan इनवर्स, ये 3² इधर 3², ये भी कैंसिल। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, मतलब यहाँ पे जो राइट साइड 2 टर्म्स अपने बच रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 बच रहे हैं तो नीचे भी 2 बचेंगे, समझ में आया। तो अगर नीचे भी 2 बचेंगे तो यहाँ पे Tn लिखना पड़ेगा
और टी एन माइनस वन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बचेंगे, इस बार नीचे भी दो बचेंगे। अगर ऊपर दो बच रहे हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू n पुट कर दो, n का वैल्यू n पुट करेंगे तो n प्लस वन का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स n माइनस वन का स्क्वायर। अब टी एन माइनस वन कितना आएगा, तो n की जगह पुट कर दो n माइनस वन, मतलब जहां भी n है उसको तुम पुट कर दो n माइनस वन, तो tan इनवर्स यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आएगा वो तो कैंसिल ही हो रहा है, n माइनस टू का स्क्वायर आएगा। ये तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बस ये दोनों बच जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे, बाकी सब कैंसिल है। यहाँ पे भी एवरीथिंग विल गेट कैंसिल, सब कुछ तलवार निकालो कैंसिल करो, इधर दो बच जाएंगे इधर दो बचेंगे, मतलब Sn क्या आ गया, सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो Sn आ गया tan इनवर्स n प्लस वन का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर और माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस ये tan इनवर्स जीरो कितना होता है, tan इनवर्स जीरो तो वो तो जीरो ही होता है, और माइनस tan इनवर्स वन तो वो होता है पाई बाई फोर, ये होता है पाई बाई फोर। अब इसमें ये तो Sn आया, अपने को निकालना S इंफिनिटी, तो S इंफिनिटी कितना आएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, है ना, n को इंफिनिटी पुट कर दो, n को इंफिनिटी पुट कर दो, tan इनवर्स इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आएगा ना, चमक रहा है, और माइनस पाई बाई फोर, सो दिस इज नथिंग बट पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, सो फाइनली द आंसर इज 3 पाई बाई फोर, ये हमारा आंसर है 3 पाई बाई फोर। अब देखो ऑप्शंस, ऑप्शंस भी अजीब है ना, ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, मल्टी करेक्ट है तो ढंग से सोच समझ के बताना। 3 पाई बाई फोर मतलब एक तो ये आ रहा है, ये गलत है, हमारा आंसर क्या आया 3 पाई बाई फोर, ये आ रहा है, तो एक तो ये सही है, ये गलत है, और सिग्नम, और ये तो पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स वन लिखा हुआ है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव तो इसका वैल्यू वन आएगा, तो कॉट इनवर्स वन ये भी पाई बाई फोर होता है, तो ये भी गलत है, आंसर 3 पाई बाई फोर आना चाहिए। अब ये tan इनवर्स टू और tan इनवर्स थ्री, तो आई थिंक एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने लास्ट क्लास में, जिन जिन लोगों को याद है एक बार बताना, ऐसे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी tan इनवर्स वन प्लस tan इनवर्स टू प्लस tan इनवर्स थ्री, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हमेशा याद रखना, ठीक है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, इसको याद ही कर लो डायरेक्टली, ज्यादा अच्छा है, ये लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, इसको हमने डिराइव भी किया था, तो इसका वैल्यू पाई होता है, और एक और किया था अगर याद होगा तो tan इनवर्स वन, ओके, tan इनवर्स वन प्लस tan इनवर्स वन बाई टू और प्लस tan इनवर्स वन बाई थ्री। अब ये देख रहे हो ये सब प्रॉपर्टीज डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज हो जाती है, इसका वैल्यू हमेशा आता है पाई बाई टू, तो ये दोनों हमने डिराइव कर लिया था, इसको तुम एज इट इज इसको याद कर लेना, ओके, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ओके, इसको याद करना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स वन, समझ में आ गया, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, तो दिस इज ऑल्सो 3 पाई बाई फोर, तो 3 पाई बाई फोर मतलब ये भी आंसर है, so फाइनली द आंसर इज ए एंड डी, समझ गया, ए इज द आंसर, डी इज द आंसर, ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रखना। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था और हमने इसको क्रैक कर दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, वैसे मेरे पास एक है या दो है, दो क्वेश्चन है अभी तो चलो इसको ट्राई करना फिर होमवर्क में, क्या कहते हो, इसको ट्राई करना होमवर्क में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे डीपीपी में, इसका जब डीपीपी करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन एंड होमवर्क क्वेश्चन नंबर टू, ये रहा होमवर्क क्वेश्चन नंबर टू, इन दोनों को ट्राई करना, और ये भी मल्टी करेक्ट है तो ध्यान से करना, इसको मल्टी करेक्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, हमारी जो डीपीपी वाली क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर लेना tan इनवर्स में, फिर आएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan इनवर्स 4/7, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें जनरल टर्म कैसे निकलेगा, जनरल टर्म निकालने के लिए तुम्हें वो लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 7 है, फिर 19 है, फिर 39 है, फिर 67 है, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 12, इनका डिफरेंस आ रहा है 20, इनका डिफरेंस आ रहा है 28,
तो ये देखो ये इनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना, एपी आ गई, समझ में आया, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा होगा, एपी आ गई। एक और डिफरेंस ले लोगे तो इधर 8, इधर 8, फिर इधर इनका डिफरेंस है 0, तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा होगा। इसको लगा के इसको यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करके अपन निकाल पाएंगे जनरल टर्म। तो जनरल टर्म इसको यूज करके आएगा, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो एनीवेज हम डीपीपी में इसको डिस्कस कर लेंगे। फाइन, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना, नहीं तो डीपीपी वाली क्लास में आ जाना, उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। फाइन, सो दैट इज इट। एंड अगर मजा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेन बात तो वही है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना। एंड इफ यू वांट टू स्टडी पर्सनली फ्रॉम ऑल द टीचर्स ऑफ आवर टीम, तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं प्लस पे, यू कैन ज्वाइन इन ऑल द कोर्सेज विच आर हैपनिंग ऑन प्लस। लेकिन प्लस वाले कोर्स के लिए आपको एक मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ एनीबडी इज कमिंग ऑन प्लस, तो ये कोर्सेज है उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स चल रहा है फॉर 11th स्टैंडर्ड, जो लोग 12th में है और रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स है। 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री, 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोर्स, दोनों ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उसमें भी आ सकते हो। एंड दिस इज द टाइम टेबल, तो रेगुलरली आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। जो हमारे लेक्चर्स है वो होते हैं 7 PM, 8 PM, 9 PM वाले स्लॉट में, और जो डीपीपी की क्लासेस है दैट विल बी इन 4 PM, 5 PM, 6 PM वाला स्लॉट, ठीक है। तो 12th के लिए डीपीपी होता है फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, और 12th के लेक्चर्स कहाँ पे होते हैं, तो 12th के लेक्चर्स होते हैं फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन हमारे लेक्चर्स होते हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए। 7 PM फिजिक्स, जयंत सर विल टीच, 8 PM केमिस्ट्री, अनुपम सर विल टीच, एंड 9 PM आई विल टीच, ठीक है। तो इस टाइम टेबल को भी नोट कर लेना और इसका एक अलार्म लगा लेना, जैसे ही मतलब सब टीचर्स लाइव आता है तो आपको डेफिनेटली विदाउट फॉरगेटिंग आपको लाइव आना ही आना है, इससे आपकी प्रिपरेशन एकदम आराम से चलती रहेगी, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन देन दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट। आपको यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलती है। अगर मान लो इन केस आपने एक आधी क्लास मिस भी कर दी, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज अवेलेबल, आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। कभी भी अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दी तो रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज अवेलेबल, और जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग और उसके नोट्स और सब कुछ वहां पे अपलोड हो जाता है। यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर ऑल्सो, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपके टीचर्स ही है जो आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टीचर है, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। पर्सनली भी सारे टीचर्स गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, बात कर सकते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। और अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली यार उसमें 100 टाइम्स का फर्क होता है, ठीक है। आप रैंडमली कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप एक प्रॉपर तरीके से एक अलाइंड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको करो, तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो मतलब 100 टाइम्स इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे लाइव पोल और लीडर बोर्ड भी होता है। अब ये देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे टीचर एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। अब यहाँ पे तो हम कर नहीं पाते, यूट्यूब पे इट इज नॉट पॉसिबल, बट वहां पे क्या होता है कि आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करना है ड्यूरिंग द लाइव क्लास, ठीक है। लाइव क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन अपलोड किया, 4 ऑप्शन है, आपने कुछ आंसर टिक किया, तो जैसे ही आपने कुछ आंसर टिक किया ना, उसके बाद आपको एक लीडर बोर्ड आता है। लीडर बोर्ड से आपको ये पता चलेगा कि यार आपकी रैंकिंग कहाँ पे है, आपने कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को आंसर किया, बाकी जो स्टूडेंट्स है जो उस क्लास में प्रेजेंट है उन्होंने कितने टाइम में किया, तो मतलब किसने सबसे जल्दी आंसर कर दिया और किसका आंसर करेक्ट भी था। तो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ ये लीडर बोर्ड चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कोई लड़का है वो टॉपर बन गया, कभी उसकी रैंक नीचे आ गई। तो अगर तुम क्वेश्चन सही करते जाओगे तो तुम लीडर बोर्ड में ऊपर चलते जाओगे, और अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो लीडर बोर्ड में नीचे आते जाओगे। तो अगर मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में, तो आपको एक लीडर बोर्ड से आइडिया लग जाएगा कि लगभग लगभग मेरी परफॉर्मेंस ये 50% चल रही है या 49% चल रही है, ऐसा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द क्लासेस ऑल्सो इस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट यहाँ पे बन रहा है। तो डेफिनेटली यार आपको ये वाला जो फीचर है बहुत ही हेल्प करेगा। और यहाँ पे एक ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीकली टेस्ट भी होते हैं और मंथली टेस्ट भी होते हैं, मेगा क्विज होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट सीरीज के बाद आपको एक डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। उस एनालिसिस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मेरा जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है ये थोड़ा वीक है, तो अगर मैं फिजिक्स थोड़ा सा मैं इंप्रूव कर लूं तो मेरी रैंक जो है वो काफी इंप्रूव हो सकती है। या फिर मैथ्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो मुझे समझ में नहीं आता है, अगर वो चैप्टर मैं सर से समझ लूं तो मतलब डेफिनेटली मेरी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है।
तो यार ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप रैंडमली प्रिपरेशन कर रहे हो और टेस्ट नहीं लिख रहे हो तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन सा अच्छा जा रहा है, क्या खराब जा रहा है। ठीक है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे ही करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जब लास्ट में जेई का एग्जाम आएगा तब पता चलेगा कि अरे यार हमारी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई थी, है ना। तो इसीलिए यार ये जो ऑप्शन है ये काफी मतलब फायदेमंद है। आपको डेफिनेटली वहां पे अगर आप जा रहे हो तो टेस्ट करने को मिलेंगे, वीकली टेस्ट भी होते हैं, मंथली टेस्ट भी होते हैं और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होती है। ये सारा आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिलेगी। मतलब आप जितने भी आपके डाउट्स है उसको क्या करो, उसकी फोटो खींचो और क्लास के टाइम पे अपलोड कर दो। जैसे ही आपने ये फोटो अपलोड करी तो टीचर वहीं के वहीं उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्लासेस के टाइम आप फोटो मतलब रेडी करके रखो, जैसे ही आपने क्लास चालू हुई तो अपलोड कर दिया और टीचर ने वहीं के वहीं डाउट सॉल्व कर दिया। तो डाउट्स भी सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। एवरी फोर्थ क्लास इन अनअकैडमी इज अ डाउट क्लियरिंग क्लास, तो सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू बाई वन सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन। अब ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो एक अलग पैकेज है, अगर आपको मतलब लीडर बोर्ड चाहिए तो आपको अलग पैकेज लेना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज का अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू टेक वन सब्सक्रिप्शन और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और जितने भी टीचर्स है, आई थिंक 70+ टीचर्स आर देयर, तो जितने भी टीचर्स है उनके मतलब मल्टीपल बैचेस भी चल रहे हैं, 50+ बैचेस आर गोइंग ऑन, 70+ टीचर्स आर देयर इन IIT JEE कैटेगरी, 50+ बैचेस आर देयर। तो अलग अलग बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चॉइस है, मतलब चॉइस ऑफ टीचर्स, चॉइस ऑफ बैचेस, ये आपको केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है और वो आपको भी पता है कौन सा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यार यहाँ पे जो 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए 20th ऑफ मई से बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। और जो ड्रॉपर्स है, जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनका बैच 11th ऑफ मई से स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, इसमें आई थिंक एक या दो क्लासेस कवर भी हो गई है, तो मतलब ज्यादा देर मत करो, जल्दी से इसमें एनरोल कर लो। फाइन, तो इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन आपको क्या करना है, यू नीड टू इंस्टॉल द ऐप। इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो एंड देन गो टू दिस प्लस सेक्शन, प्लस पे चले जाओ, देन क्लिक ऑन योर गोल विच इज IIT JEE, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। और जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो यू नीड टू सिलेक्ट अ टाइम पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि यू वांट द सब्सक्रिप्शन फॉर हाउ मच टाइम। तो आइडियली मतलब हु इज एलिजिबल फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन उनको लेना चाहिए जो 12th स्टैंडर्ड में है या जो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने वाले हैं। ड्रॉपर्स और 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स दे विल गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन कौन कौन लेता है, तो 11th वाले स्टूडेंट्स, 10th और 9th वाले स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th-10th में है बट उन्होंने ऑलरेडी 11th-12th का पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, IIT JEE लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली स्टार्ट अर्ली, जितना आप जल्दी चालू करोगे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। जितने भी टॉपर्स होते हैं IIT JEE में, अगर आप टॉप 100 रैंक्स देखोगे या टॉप 50 रैंक्स देखोगे, तो जितने भी टॉपर्स है वो जनरली जल्दी ही स्टार्ट करते हैं, 8th 9th 10th तक वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, जितना ज्यादा टाइम उतना आपको प्रेशर भी कम आएगा, स्ट्रेस भी कम आएगा और आराम से आप मतलब हंसते हंसते खेलते खेलते आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फाइन, तो डेफिनेटली यार यहाँ पे अगर कोई प्लस पे आ रहा है तो ये कोड याद कर लो विच इज NV Live, ये मेरा कोड है। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको बस अप्लाई कर देना, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको जो प्राइजेस है एकदम कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखो प्राइजेस भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग या इवन ऑनलाइन कोचिंग की तरह भी ऐसा नहीं कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस है। और अगर आप कहीं पे मतलब शिफ्ट करते हो अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो तो अलग ही मतलब रिलोकेशन का भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है, वहां पे आपको घर लेना पड़ेगा, खाने का खर्चा अलग है, तो ये सारे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और प्लस आपको अपने पेरेंट्स से अलग रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना है और सारे के सारे टीचर्स आपको लाइव आएंगे, लाइव पढ़ाएंगे और सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और मल्टीपल टीचर्स मिल जाएंगे फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ऐसा भी नहीं कि आपको केवल एक ही टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स है, आप जिनसे मर्जी पढ़ सकते हो, जो भी टीचर मतलब आपको अच्छे लगते हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि नहीं आप इसी बैच में पढ़ो या इसी टीचर से पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो।
और किसी भी बैच में भी पढ़ सकते हो। तो अगर कोई प्लस पे आ रहा है तो रिमेंबर द कोड विच इज एनवी लाइव, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली यार, अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर भी कर देना विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली, ठीक है। तो अगर आप शेयर करते हो तो डेफिनेटली यार मुझे तो अच्छा लगेगा। यू कैन टैग मी ऑल्सो एट vora1310 विच इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। और आज की क्लास का जो मतलब सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगा उसके साथ मुझे टैग कर देना, ठीक है। सो ऑल टुगेदर आवर एंटायर टीम इज ऑन अ मिशन एंड दैट मिशन इज लेट्स क्रैक इट। तो यार डेफिनेटली क्रैक करेंगे, आईआईटी जेई क्रैक करेंगे और अच्छे अच्छे रैंक भी लेके आएंगे, एकदम हमने ठान लिया है, ठीक है। जितने भी बच्चे, खूब हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करते रहो और खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहो। जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और अगर आप मतलब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो डेफिनेटली आपका मतलब जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल वे है, मेथड है, उससे हम करते रहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यार, अगर कोई प्लस पे आ रहा है तो कोड याद कर लो, एनवी लाइव। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो दैट्स इट, गुड बाय, थैंक यू गाइस।